हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाने की बात की है। तो यहाँ पे मेनली देखेंगे कि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्री मूवमेंट रिजीम बिटवीन इंडिया और म्यांमार, इसका इशू क्या है, किस तरीके से इसको शुरुआत की गई थी और अभी देखिए इसमें क्या क्या मेन चैलेंजेस आ पड़ी है और इसमें देखिए कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेनली देखिए इसके वे फॉरवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से इसको देखिए लोकल जो लोग हैं बोथ द साइड उनके जो सोशल या फिर कल्चरल सिस्टम्स में कुछ इफेक्ट ना हो, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS2 पेपर में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है कि सेंटर ने डिसाइड किया है कि भारत और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है उसमें फेंसिंग लगाया जाए एंटायर लेंथ जो है, ताकि देखिए यहां पे लोगों की फ्री मूवमेंट को रोका जा सके। तो अगर बात करेंगे भारत और म्यांमार दोनों ही देश लगभग 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं 4 स्टेट के साथ। ये 4 स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे मेनली क्या है कि भारत और जो म्यांमार का बॉर्डर है, और अगर आप देखेंगे कि हिमालयन जो रेंज है उसका जो पूर्वांचल एरिया है, पूर्वांचल हिमालयास, वो लगभग जो है फैली हुई है अलग अलग मिशिमी हिल्स के नाम से, अलग अलग पूर्वांचल हिमालयास के ही। तो यहाँ पे क्या है कि फॉरेस्ट एरियाज काफ़ी है यहाँ पे, और मेनली ये सभी एरियाज जो है अनफेंस्ड है और डिफिकल्ट होती है मॉनिटर करने के लिए अगर इलीगल माइग्रेशन हो भी रही है। तो अगर देखा जाए मणिपुर में फिलहाल लगभग 6 किलोमीटर जो एरिया है मोरे के आसपास, तो वही जगह जो है टेक्निकली थोड़ा सा फेंस्ड है, बाकी सारे जगह जो है ये अनफेंस्ड है। ये सोच के कि ये फॉरेस्ट एरिया है या फिर हिली एरियाज है तो लोग नहीं आएंगे, लेकिन इलीगल माइग्रेशन फिर भी चलती हुई आ रही है। तो मैप में अगर देखेंगे आप देख सकते हैं ये जो रेड एरिया है भारत और म्यांमार के बीच का बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश लगभग 520 किलोमीटर, नागालैंड लगभग 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर, टोटल 1643 किलोमीटर दोनों ही देश शेयर करते हैं। तो सबसे अगर लॉन्गेस्ट बॉर्डर देखेंगे आप, अरुणाचल प्रदेश का आपका दिख जाएगा, लगभग 520 किलोमीटर शेयर करती है विथ म्यांमार। तो देखिए यहाँ पे फ्री मूवमेंट रिजीम को समझने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिस्टोरिकल एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग ने डेफिनेटली ट्रीटी ऑफ यानदाबो के बारे में सुना ही होगा। तो ये ट्रीटी ऑफ यानदाबो जो है 1826 में की गई थी ब्रिटिश के साथ। तो ब्रिटिश वहां पे उस टाइम में उन लोगों ने क्या किया था, बिना सोचे समझे भारत और जो म्यांमार के बीच का जो एक डिमार्केशन कर दिया था। ये सोचे समझे कि ये जो लोग हैं भारत में रहने वाले जो भी कनेक्टेड बॉर्डर एरियाज में, और दोनों ही साइड यहाँ पे आपसी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा है, तो अगर ऐसे ही बॉर्डर रख दिया जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है 1970s में फ्री मूवमेंट रिजीम उसको अलाउड कर दिया गया। 16 किलोमीटर एक एरिया रखा गया कि वहाँ पे जो है दोनों ही साइड म्यांमार और भारत से आ जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। लेकिन यहाँ पे देखिए मेनली एक बात को फोकस किया गया था कि बोथ द साइड, चाहे वो अरुणाचल में रहने वाले लोग हो या फिर मिजोरम में या फिर मणिपुर में और म्यांमार में रहने वाले, काफ़ी सारे डीप रूट फैमिलियल या फिर इतनी कनेक्शंस है, उसको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करने की कोशिश की गई थी और दोनों ही साइड की जो कम्युनिटीज़ है यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकेंगे विदाउट एनी वीज़ा। लेकिन देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें उसके बाद प्रॉब्लम्स भी होने लगी। फिर उसके बाद जो है फ्री मूवमेंट रिजीम जो है 2016 में फिर से रिवाइज किया गया था उसको, और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। लेकिन देखिए कोरोना के टाइम में लगभग 2020 में इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस रखा गया था ताकि देखिए मिजोरम से जो कोरोना के पेशेंट इंडिया में इलीगली ना दाखिल हो सके। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे मेन चैलेंजेस क्या हो रही है। पहली बात तो है कि इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पेशली द ट्राइब कुकी चिन पीपल जो इंडिया आ रहे हैं म्यांमार से। तो ये एक बहुत ही की इश्यूज है जहाँ पे मणिपुर में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के देखने को मिलते रहते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म,
तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस के एक डेटा के हिसाब से जो कहा जा रहा है कि लगभग 500 ऐसे केसेस रजिस्टर हुई है और लगभग 625 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट की गई है बेस्ड ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो मणिपुर का है 2022 में ही। तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसके हिसाब से इलीगल जो ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म भी हो रही है। सिक्योरिटी कंसर्न भी अगर देखा जाए तो बिकॉज ऑफ द लॉन्ग अनफेंस बॉर्डर है तो काफ़ी चैलेंजेस है कि यहाँ पे मॉनिटर नहीं किया जा रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत ही आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और यही कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इंसर्जेंट जो है म्यांमार या फिर म्यांमार से जो नॉर्थ ईस्ट में आके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप इस मैप को देखेंगे तो गोल्डन ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। म्यांमार, लाओस और जो थाईलैंड, तीनों ही देशों को मिला के किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इलीगली जो ड्रग ट्रैफिकिंग जो है इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के थ्रू भारत के अलग अलग राज्यों में शामिल हो रही है। देन अगर आप देखेंगे पाकिस्तान से होके जो पंजाब में गोल्डन क्रेसेंट भी है, तो बहुत सारे जो युवा जो है इससे अफेक्टेड हो रहे हैं और इसको कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात अगर देखा जाए कि भले ही देखिए एक एथनिक टाइज, एथनिक एक रिलेशन है, लेकिन उसका हवाला देके यहाँ पे बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स इमिग्रेट हो रही है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। दूसरी बात जो है इंसर्जेंट प्रॉब्लम्स इन एरियाज में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मेन देखिए इसके वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए। पहली बात तो कि यहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग करनी चाहिए। जो भी लोग देखिए उनको किसी प्रॉपर रीजंस के वजह से, चाहे वो फैमिली मीटिंग हो गई या फिर कुछ फेस्टिवल्स हो गई, कुछ कल्चरल टाइज हो गई, अगर आना भी है तो थ्रू यहाँ पे फैंस एक प्रॉपर वे से वो आ सकते हैं, चाहे वो वॉक करके आए, गाड़ी से आए, किसी भी तरीके से, लेकिन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वहाँ पे आना चाहिए ताकि इतना रजिस्टर हो सके कितने लोग आ रहे हैं टू इंडिया या फिर कितने लोग इंडिया से म्यांमार जा रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे रेगुलेटरी रिविजन्स होनी चाहिए कि किस तरीके से ये इंप्लीमेंट तो कर दिया लेकिन इसका एप्लीकेशंस कैसी हो रही है यहाँ पे, ये भी देखना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए अलग अलग ऐसे गेट्स स्टार्ट किए जा सकते हैं, अरुणाचल हो गई, मिजोरम, मणिपुर या फिर अलग अलग जगहों में मल्टीपल गेट्स भी किया जा सकता है, उसको और भी लिबरल अप्रोच या फिर और भी स्ट्रिक्टर अप्रोच भी रखे जाने के बारे में यहाँ पे रिविजन्स लेनी चाहिए। दूसरी बात, दोनों ही देशों के बीच में ट्रेड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए सड़कें यहाँ पे आसान होनी चाहिए। ऑलरेडी जैसे कि कहा कि ये जो है फॉरेस्ट एरिया या फिर जो हिमालयन पूर्वांचल एरियाज है तो पासेस भले ही हो लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, उसको डेवलप किया जा सकता है। ट्रेड्स को बहुत दोनों ही देशों के बीच में डेवलप किया जा सकता है। दूसरी बात, कम्युनिटी एंगेजमेंट उसको और भी प्रोमिनेंटली जो है इफेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है ताकि देखिए दोनों ही क्रॉस बॉर्डर्स लोग जो है अगर पर्टिकुलर कुछ उनके कल्चरल फेस्टिवल्स हो, सोशल फेस्टिवल्स हो, उनको एटलीस्ट वो सेलिब्रेट कर सके इन ए प्रॉपर वे। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग को अक्सर जो है बॉर्डर रिलेटेड जो इश्यूज है उसको भी देखा जाना पड़ सकता है और म्यांमार एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अक्सर हम लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया म्यांमार बॉर्डर, जहां पे फ्री मूवमेंट रिजीम को जो है लगभग रेस्ट्रिक्शंस लाने की, फेंस करने की बात हो रही है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।